तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसका जो कि ये तीसरा वीडियो है। एस्ट्रॉयड पर बेस्ड है। एस्ट्रॉयड और मीटरॉयड्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखने को मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर नंबर्स टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। तो कहा जा रहा है कि तारे और ग्रह तथा उपग्रह को अगर हम एक तरफ एक दरकिनारे रख दें तो इसके बाद हमें कई ऐसे छोटे छोटे बॉडीज़ देखने को मिलते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड। अब कहा जा रहा है इन्हें हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। सोलर सिस्टम के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि मार्स प्लैनेट जो है और जुपिटर जो है, ये जो अपने पथ पर चलते हैं, अपने इस ऑर्बिट पर जब चलते हैं तो इन दोनों के बीच में हमें एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलता है। इसी के अंदर आपको एस्ट्रॉयड्स भी देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉयड्स are part of a planet which exploded many years back। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि ये जो एस्ट्रॉयड हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एस्ट्रॉयड किसी न किसी प्लेनेट के ही पार्ट हैं, मतलब किसी न किसी प्लेनेट के ही एक छोटे से टुकड़े हैं। हो सकता है कि पास्ट में कभी कोई प्लेनेट एक्सप्लोड हुआ हो, मतलब कोई प्लेनेट ब्लास्ट हो गया हो और उसके ब्लास्ट होने पर उसके जो कई टुकड़े हो जाते हैं, वो टुकड़े हमें अंतरिक्ष में देखने को मिलते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं, ये है एस्ट्रॉयड का एक एस्ट्रॉयड का इमेज है। फिर इसके बाद बात करते हैं मेट्रॉयड्स की। अब ये मेट्रॉयड्स क्या होता है वो देखते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉयड। अब कहा जा रहा है जो बहुत छोटे छोटे आपको रॉक्स देखने को मिलते हैं, पत्थर देखने को मिलते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे मेट्रॉयड्स कहते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burns। अब कहा जा रहा है किसी किसी समय हमें मेट्रॉयड बहुत ही पृथ्वी के नज़दीक दिखाई देता है। कभी कभी तो यह पृथ्वी पर गिरने ही वाला होता है। जब यह पृथ्वी पर गिरने वाला होता है तब एयर के साथ फ्रिक्शन होने के कारण ये जो आपको मेट्रॉयड देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और इसके अंदर आपको आग की लपटें लगती हुई दिखाई देती है। It causes a flash of light, sometime a meteor without being completely burnt falls on the earth and create a hollow। कहा जाता है इसके कारण हमें वह फ्लैश लाइट के तरह दिखाई देता है जब यह मेट्रॉयड अर्थ के नज़दीक आ रहा होता है। किसी किसी समय कहा जाता है यह बिना पूरी तरह जले ही पृथ्वी पर गिर जाता है, और जब पृथ्वी पर यह गिरता है तो वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा हॉलो, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा देखने को मिलता है। फिर ये जैसा कि आप मेट्रॉयड देख सकते हैं किस तरह से नीचे गिरते हुए, जलते हुए आपको गिरते हुए दिखाई दे रहा है।
अब a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night. It is cluster of millions of star. अब कहा जाता है एक बहुत ही वाइटिश सी आपको देखने को मिलती है, वाइट कलर की, जो काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है स्काई के अंदर रात के समय में। अब कहा जाता है ये जो रात के समय में आपको ग्लो करते हुए दिखाई दे रही है, ये मिलियंस ऑफ स्टार से मिलकर बना होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। अब कहा जा रहा है ये जो आपको पिक्चर में दिखाया देखने को मिल रहा है, ये चारों ओर आपको देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे तारे हैं। अब इन सभी को हम लोग मिल्की वे कहते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। अब कहा जाता है ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंतर्गत ही हमारा यह सोलर सिस्टम भी आता है। इन एंशेंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, थस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। अब कहा जाता है कि प्राचीन समय में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ऐसा इमेजिन किया, उन्होंने ऐसी कल्पना की जिसके तहत उनको ऐसा लगा कि यह हमें आकाश में नदी बहते हुए दिखाई दे रही है। जब यह वाइटिश करके देखने को मिलता है, जो कि स्टार्स के कारण दिखाई देते हैं, तो उन्होंने यह इमेजिन किया कि आकाश में ही जो हमारी नदी है गंगा नदी, वह बहती हुई दिखाई देती है। इसलिए उन्होंने इसका नाम आकाश गंगा रखा और इसे आकाश गंगा के नाम से बुलाया जाता था। A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust and gases। अब कहा जाता है एक गैलेक्सी जो होती है वो बहुत ही बड़ी सिस्टम होती है। इसके तहत आपको बिलियंस ऑफ स्टार देखने को मिलते हैं, मतलब अरबों की संख्या में आपको तो सिर्फ तारे देखने को मिलते हैं। बादल होते हैं, डस्ट होते हैं, मतलब धूल के बादल आपको देखने को मिलते हैं, गैसेस देखने को मिलती है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। अब कहा जा रहा है एक गैलेक्सी के अंतर्गत आपको देखने को मिला कि बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं, डस्ट होती हैं, गैसेस होती है, और ऐसी कई सारी गैलेक्सी, मतलब मिलियन गैलेक्सीज को मिला करके एक यूनिवर्स बनता है, एक यूनिवर्स का निर्माण होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। अब कहा जा रहा है कि हमें यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी ही इतनी बड़ी है, फिर ये पृथ्वी सोलर सिस्टम के तहत आती है, और ये सोलर सिस्टम जो है वो गैलेक्सी के तहत आता है, और वह गैलेक्सी कई ऐसी गैलेक्सीज़ को मिला करके, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ को मिलाकर एक यूनिवर्स का निर्माण होता है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। कहा जा रहा है फिर भी जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें यूनिवर्स के बारे में और कुछ नया पता चल सके और उनके बारे में कुछ नया जानने को मिल सके। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो ऑल ऑफ अस, यू
एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। अब कहा जाता है कि हम लोग जो हैं इनकी साइज़ को तो नहीं जान सकते हैं, यह काफ़ी मुश्किल है इनकी साइज़ को जानना, लेकिन हम लोग यह कह सकते हैं कि आप और हम यह सभी इस यूनिवर्स के ही एक हिस्से हैं।